हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। तो आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कंपटीशन एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। तो हम लगातार पढ़ रहे हैं महत्वपूर्ण दिवस, वो हम कंटिन्यू रखेंगे। दिवस जनवरी से लेकर दिसंबर के महत्वपूर्ण दिवस की किस तारीख को क्या दिवस मनाया जाता है और उसकी भूमिका हमारे देश और विश्व के लिए किस किस प्रकार है, वो हम लगातार पढ़ रहे हैं। पर हमारा जो चैनल का मुख्य उद्देश्य है वो करंट अफेयर को स्टैटिक से जोड़कर पढ़ना है। तो हम आज पढ़ेंगे करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो पहला प्रश्न हम इस प्रकार पढ़ेंगे कि जो जिम्बाब्वे की क्रिस्टन कोवेट्री है, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की पहली महिला हेड बनी है, जो साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट की है, महाद्वीप की है, अफ्रीका महाद्वीप की है, और वो जिम्बाब्वे की रहने वाली है और वो अभी तक ओलंपिक इतिहास की पहली महिला हेड बनी है। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है क्योंकि ओलंपिक संघ का मुख्यालय की बात करें तो वो है लुसाने स्विट्जरलैंड में। और यदि बात करें पहला ओलंपिक कब हुआ, तो पहला ओलंपिक हुआ 1896 में एथेंस से ग्रीस में पहला ओलंपिक हुआ। यदि बात करें 2024 का ओलंपिक कहां पर हुआ, 2024 का ओलंपिक हुआ पेरिस में हुआ, फ्रांस में, जो सीन नदी के तट पर है, सीन नदी के तट पर। हमारा मुख्य उद्देश्य करंट अफेयर के साथ में स्टैटिक को जोड़कर भी पढ़ना है कि हमें बार बार ये ना दोहराना पड़े, या बार बार जब ये प्रश्न इससे संबंधित भी आए तो हमें उसे दोबारा पढ़ने की परेशानी नहीं करनी पड़े। तो इसी प्रकार दूसरा प्रश्न बनता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें स्तर की हेड बनी है एनाबेला बोर्गो। एनाबेला 80वें स्तर की संयुक्त राष्ट्र की, जिसे विश्व की लघु संसद भी बोलते हैं। और ये संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान में 15 सदस्य होते हैं। ये इसमें 5 तो होते हैं स्थायी सदस्य, 5 तो स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य इसमें होते हैं। 5 सदस्य हैं, उनके पास वीटो पावर है, ना बोलने की अधिकार। वीटो पावर का मतलब होता है ना बोलने का अधिकार, कि यदि कोई भी देश कोई प्रस्ताव आया उसमें ना कर दिया तो वो प्रस्ताव माना नहीं जाएगा। उसमें 5 स्थायी देशों में यदि बात करें तो उसमें एक तो हो गया यूएसए खुद, एक हो गया चीन चाइना, एक हो गया फ्रांस, एक हो गया रूस और एक हो गया यूके या इंग्लैंड। ये 5 देश हैं जो स्थायी सदस्य है, इनके पास वीटो पावर है। भारत को भी अभी इसमें स्थायी सदस्य में शामिल करने की मांग बहुत जोरों से चल रही है, पर अभी कुछ बाधाओं का सामना, कुछ परेशानियों का सामना या सभी देशों का समर्थन भारत को नहीं मिल पा रहा है, उस कारण भारत इसमें शामिल नहीं हो पा रहा है। पर उसकी मांग बहुत जोरों शोरों से उठ रही है कि भारत को भी स्थायी सदस्य या वीटो पावर मिलना चाहिए, क्योंकि भारत सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो उनको भी विश्व में अपना महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए किसी भी महत्वपूर्ण विषय के बारे में बोलने का और उसके बारे में चर्चा करने का। तीसरा प्रश्न है साने तकाइची है, जो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। साने तकाइचा जापान की पहली महिला, कि जापान के इतिहास में अभी तक कोई महिला प्रेसिडेंट नहीं बनी। जैसे भारत का सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कोई महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी। अभी तक भारत के सुप्रीम कोर्ट में 53 मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं, पर अभी तक किसी महिला को मुख्य सीजेआई बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो वर्तमान में हमारे सूर्यकांत जी हैं, तो महिला नहीं बनी। तो इसी प्रकार साने तकाइचा जापान की पहली महिला पीएम बनी है। जापान की राजधानी होगी टोक्यो और जापान पड़ता है रिंग्स ऑफ फायर में। रिंग्स ऑफ फायर जिसे बोलते हैं अग्निवलय, क्योंकि ये प्रशांत महासागर की पेटियों में स्थित है और यहाँ पर भूकंप से ज्यादा प्रभावित होता है जापान पर। यह बहुत विकसित देश है, तो यह रिकवरी भी बहुत जल्दी करता है। और अगला प्रश्न बात करेंगे हम, केंद्र सरकार ने वर्तमान में 8वें वेतन आयोग के लिए अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है, वो है रंजना देसाई। केंद्र सरकार ने जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग लागू किया है, तो ये अभी उसकी नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है पीआईबी के द्वारा, और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसकी मंजूरी दे दी है कि 8वां वेतन आयोग बैठेगा
और जो कर्मचारियों के वेतन भत्तों और पेंशनों की समीक्षा करेगा वेतन भत्तों की, तो उसकी हेड बनाया गया है रंजना देसाई को, और एक सदस्य है पुलक घोष और पंकज जैन। 2 सदस्य भी बनाए गए हैं, पुलक घोष और पंकज जैन। अभी तक 7 वेतन आयोग केंद्र सरकार ने समय समय पर 10 साल की समय सीमा पर कर्मचारियों के वेतन भत्तों की समीक्षा के लिए बनाए गए हैं। 8वां वेतन आयोग बनाया गया है रंजना देसाई, जो उत्तराखंड में यह जो सिविल समान संहिता होती है, सिविल समान संहिता जो आर्टिकल 44 में है, अनुच्छेद 44 में है, जो हमारे नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है कि सभी के लिए समान कानून होने चाहिए। उसको उत्तराखंड में यह कमेटी बनी थी, पुष्कर सिंह धामी वहां पर सीएम थे, उनके कार्यकाल में यह कमेटी बनी थी, तो उनका भी हेड रंजना देसाई को बनाया गया था। और जो जम्मू कश्मीर में जो अभी परिसीमन हुआ था, जम्मू कश्मीर में परिसीमन हुआ था, ये पहले राज्य थे अलग अलग, उसके बाद में इनको यूटी बनाया गया। 31 अक्टूबर 2019 को गृह मंत्री अमित शाह की घोषणा की गई कि अब ये 2 अलग अलग यूटी होंगे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इसके भी परिसीमन के हेड ये रंजना देसाई रह चुकी है। तो इस प्रकार 8वें वेतन आयोग ने अपना काम करना, नोटिफिकेशन उन्होंने निकाल दिया है और ये अपना काम करना शुरू कर चुका है। जो 18 महीने का इसमें टाइम बाउंडिंग दिया गया है कि 18 महीने इनको समय दिया गया है कि आप 18 महीने में अपनी रिपोर्ट देंगे और उसके बाद में हम समीक्षा करेंगे, केंद्रीय कैबिनेट में इसको पेश करेंगे, उसके बाद में हम इसको लागू करेंगे और उसके बाद में धीरे धीरे राज्य भी इसकी समीक्षाएं कर कि हमारे जो राजकोषीय स्थिति है उसका भी संतुलन ना बिगड़े और हम इसे लागू भी करें, जो कर्मचारियों का जीवन शैली में सुधार हो सके। क्योंकि अभी तक लेवल 1 जो सेंट्रल एम्प्लॉय है उनकी बेसिक पे है 18,000, तो उनमें कितना इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। जो 7वां वेतन आयोग था उसमें उनको फीडबैक फैक्टर मिला था 2.57। तो ये थी इसकी बेसिक बातें। अगला बात करें हम रोहित शर्मा, जो भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी रह चुके हैं, उनको अभी आईसीसी वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है, जिसका आयोजन होगा भारत और श्रीलंका में। भारत प्लस श्रीलंका में इसका आयोजन होगा, उसका ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है रोहित शर्मा को, जिन्होंने 2024 वर्ल्ड कप हुआ था वेस्ट इंडीज और यूएसए की मेजबानी में, उनके चैंपियन रहा था भारत, साउथ अफ्रीका उसका उप विजेता रहा था, भारत जीता था 2024 वाला और साउथ अफ्रीका उप विजेता रहा था। भारत जीता फाइनल और साउथ अफ्रीका उसमें उप विजेता रहा और 2024 का वर्ल्ड कप यूएसए और वेस्ट इंडीज की मेजबानी में खेला गया। 2026 का भारत और श्रीलंका में जितने भी मैच होंगे अदर टीम के वो तो भारत में आयोजित होंगे, पर एक न्यूट्रल वैल्यू बनाया गया है, न्यूट्रल वैल्यू जहां पर भारत और पाकिस्तान या पाकिस्तान का किसी देश के साथ मैच होगा तो वो श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। तो इसी प्रकार हमने आज चर्चा कर ली है करंट अफेयर के महत्वपूर्ण 5 प्रश्नों की। आगे भी हम लगातार करंट अफेयर से जुड़े मुद्दे और जो हमारा पिछला टॉपिक बाकी है महत्वपूर्ण दिवस का वो भी हम जारी रखेंगे। तो हमारे फेसबुक पेज पर आप अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा और हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिएगा। थैंक यू।